हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4, यानी कि 3 पार्ट में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। और ये अमेंडमेंट जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब हम करेंगे 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। इस अमेंडमेंट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में, यानी ये शेड्यूल जो लैंग्वेजेस से डील करता है, उसमें 4 नई भाषाओं को ऐड किया गया, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, ये 4 भाषाओं को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। अब है 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014। इसमें क्या था, इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अपॉइंट यानी कि एस्टेब्लिश किया गया था जजों की अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन बाद में ये जो कमीशन था इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में, और आज कोलिजियम जो सिस्टम है उसके द्वारा जजों को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब है 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2017। इस एक्ट के तहत जीएसटी को पूरी भारत में लागू किया गया, और जितने भी सेंट्रल और स्टेट के छोटे छोटे टैक्सेस थे उनको खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस अमेंडमेंट के तहत क्लास 6 को आर्टिकल 15 और 16 में ऐड किया गया, और 10% रिजर्वेशन दी गई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। और जो पहले एसटी, एससी, एसटी और सोशल इकोनॉमी बैकवर्ड क्लासेस में जिनकी रिजर्वेशन नहीं है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी में नहीं आते, उनको 10% रिजर्वेशन दी गई, ताकि वो गवर्नमेंट जॉब्स और एडमिशन में आसानी से अप्लाई कर सकें, और जिनको काफ़ी हेल्प मिली इससे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। इस अमेंडमेंट के तहत शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब थे उनके रिजर्वेशन जो पीरियड था लोकसभा में और स्टेट असेंबली में, उसको एक्सटेंडेड किया गया, यानी कि बढ़ाया गया। और इसने आल्सो जो प्रेसिडेंट जो था एंग्लो इंडियन से 2 लोकसभा में जो मेंबर्स नॉमिनेट करता था, लोकसभा में जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते थे एंग्लो इंडियन से, उसको भी एबॉलिश कर दिया। थैंक यू।